से डिब्रूगढ़ के मुरान बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंड किया। यहां उन्होंने फाइटर, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर का हवाई प्रदर्शन भी देखा। ये पूर्वोत्तर भारत में पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है। इसे भारतीय वायुसेना के साथ तालमेल करके खास रूप से आपात स्थिति के दौरान सैन्य और नागरिक विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट के रूप में कार्य करेगी, जिससे पूर्वोत्तर में प्राकृतिक आपदाओं या स्ट्रेटेजिक आवश्यकताओं के दौरान वायुसेना का बचाव और राहत कार्यों की तुरंत तैनाती संभव हो सकेगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं और इस असम के दौरे में इस आपात लैंडिंग सुविधा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उद्घाटन किया है। ये मोरान बाईपास पर निर्मित आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है, जो पूर्वोत्तर में अपने आप में पहली ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया है। भारतीय वायुसेना के समन्वय से आपात स्थिति के दौरान सैन्य और नागरिक विमानों के संचालन और उनकी आपात लैंडिंग के लिए इसे विकसित किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, किसी रणनीतिक परिस्थिति के दौरान या किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के दौरान राहत कार्यों की तैनाती में, राहत कार्यों के लिए ये जो बाईपास है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। Having seen the fighter operations, the splendid and Aero commandos tread onto the objective area. Their planned and precise be on the lookout. In a short moment, you will see how this cabin designed and touchdown. Shoots out, aircraft landed, mission accomplished. Having seen the fighter operations, the splendid and engaged. चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और डोडा में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आतंकी सैफुल्ला बलूची के यहां पर पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं और आम नागरिकों से पुलिस ने यह खास अपील की है कि सैफुल्ला से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो वो पुलिस को जरूर दें। डोडा में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। डोडा पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकवादी सैफुल्ला बलूची की तस्वीर और उसके बारे में विस्तृत जानकारी वाले होर्डिंग्स विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए हैं। इन होर्डिंग्स के जरिए आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी को भी उसके ठिकाने या उसकी किसी तरह की गतिविधि के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को दें। पुलिस का कहना है कि यह कदम क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क को चिन्हित कर उन्हें निष्क्रिय करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। और डोडा में संदिग्ध आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ भी हुआ है। गंडोह इलाके में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है। 3 कारतूस खाने पीने का सामान यहां से बरामद हुआ है। कंबल और खाने पीने का सामान मिला है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का यह जॉइंट ऑपरेशन था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये गंडोह इलाके की तस्वीरें, जहां पर ये हाइड आउट एक तरह से बस्ट हुआ है। इसमें 3 कारतूस और कुछ कंबल और खाने पीने का सामान मिला है। ये जॉइंट ऑपरेशन था आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का, और इसी पूरे इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। इससे पहले भी इस इलाके में कुछ संदिग्ध गतिविधियां नोट हुई थी, जिसके बाद इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। और इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 40 करोड़ की हेरोइन जब्त कर ली गई है। आरएसपुरा सेक्टर में इस हेरोइन को बरामद किया है। 40 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है और ड्रोन के जरिए यह हेरोइन गिराई गई थी। सीमा पार से ड्रोन आने की जानकारी मिली थी और इलाके में इसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आरएसपुरा सेक्टर में जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 40 करोड़ रुपए का यह नशीला पदार्थ बरामद किया है। सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध ड्रोन की भी सूचना यहां मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान जारी है और यह माना जा रहा है कि ड्रोन के जरिए ही भारतीय सीमा पर इस नशीले पदार्थ को फेंका गया है। ड्रोन ड्रॉपिंग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। 40 करोड़ की हेरोइन बताई जा रही है। पूरे मामले की तलाश जारी है। पूरे इलाके में छानबीन गहनता से की जा रही है। ये रात को हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी
रिगार्डिंग ड्रॉपिंग, जिस पर 165 बटालियन की सी कोए और हमारी जे&के पुलिस बासपुर इंचार्ज और आरएसपुरा की पुलिस ने कॉर्डन किया था और सुबह सर्च हुई और ड्यूरिंग सर्च हमें 2 पैकेट मिले जिसका वजन अराउंड 6 kg 500 समथिंग है। और ये हीरोइन लाइक सब्सटेंस है जो ड्रोन ड्रॉपिंग से आया हुआ है। नेचुरली मतलब हम ये कह सकते हैं कि अलर्टनेस फोर्सेस में ऑलरेडी है, तो जिसकी वजह से अलर्टनेस का ही नतीजा है कि टाइमली इन्फॉर्मेशन मिली बीएसएफ को, टाइमली वहां सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, टाइमली ये कंसाइनमेंट रिकवर हुआ है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो कंसाइनमेंट मार्केट में जाता आगे फिर डिफरेंट एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटीज में यूज होता बचाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और लगभग बताया जा रहा है कि 4 से 5 किलो के करीब ये ड्रग्स जो है पैकेट में बंद पड़े थे और जिसके बाद उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या पूरा मामला है इलाके में जो है? ये ना पाकिस्तान से आया ना माल। हाँ। ये बिरीपुर और नेमस्ती सेंटर में गिरा हुआ है। ठीक है नहीं, जो ज़मीन है वो बलदेवराज सना जग्गू नाम की है, उसी सेंटर में पड़ा है। हाँ। अगर देखा जाए तो कितने पैकेट ही खेता हुए गिरे? 2 पैकेट थी। हाँ। हाँ 2 पैकेट। हाँ 3 से 4 किलो का एक पैकेट था। 3 से 4 किलो का एक पैकेट। ते अगर गल की किन्ने बजे के करीब पता चलिया कि ये पैकेट ਜਿਹੜਾ खेता हुए गिरा है? ये सवेरे 5 बजे ना पता लगा। हाँ। तो फिर फोर्स चल पी है। फोर्स ने फिर प्रूव किया कितने है कितने नहीं, ठीक नहीं नाल फिर पता लग गया उन्हें कितने लेसन ना पता लगा उन्हें। हाँ कुत्ते लेसन ना पता लगा भी फलानी जगह पे है। हाँ जी। साफ तौर पर क्षेत्र के कुछ लोग थे, इनका साफ तौर पर कहना था कि देर रात जो है पाकिस्तान की तरफ से इस इलाके में जो है ड्रोन जो भेजा गया था उसकी मूवमेंट को ट्रेस किया गया था, जिसके बाद सुबह ही बीएसएफ की तरफ से यहाँ पे बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। तमाम एजेंसियां जो हैं वो इसकी अभी सर्च कर रही हैं, सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। अभी आने वाले समय में बहुत ही जल्द इसका निस्तारा होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है इस ड्रग्स को अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल आगे की जांच जो है वो की जा रही है। लगातार पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, चाहे वो ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए हथियार ड्रॉप करने का मामला हो, ड्रग्स ड्रॉप करने का मामला हो। लगातार ऐसी हरकतें जो है वो आए दिन करता रहता है। अगर बीते दिन की बात की जाए, बीते दिन भी इस इलाके में जो है ड्रोन के जरिए जो है ड्रग्स जो है वो ड्रॉप की गई थी, जिसके बाद BSF ने उसे अपने कब्जे में लिया था और कुछ गिरफ्तारियां भी इस मामले में की गई थी। फिलहाल BSF ने पूरे इलाके को अभी जो है कॉर्डन में लिया है। पूरे इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियां जो है पूरी सतर्क है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए आरएसपुरा से दिनेश सूदन। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुलगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। काजीगुंड से एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुआ है। ड्रग तस्कर की 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। जहां आज डोडा से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है, तो वहीं कल पुलिस ने काजीगुंड के नपोरा इलाके में एक ड्रग तस्कर की करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी अटैच किया था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 किनारे स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी जब्त किया गया। वहीं आरोपी की पहचान मोहम्मद अशरफ खांडे के रूप में हुई है। यह कार्रवाई एसएसपी कुलगाम अनायत अली चौधरी के निर्देश पर की गई है। कुलगाम पुलिस की एक और कार्रवाई, और हम आपको बताएं कि ड्रग पैडलर्स के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और यहाँ निपुरा काजीगुंड इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पे। ये आप देख सकते हैं पीछे एक और प्रॉपर्टी एक ड्रग पैडलर की जो है वो अटैच कर दी गई है अंडर NDPS एक्ट। और इससे पहले भी अगर हम गुज़श्ता साल की बात करें तो गुज़श्ता साल भी अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करें तो इस पर कई प्रॉपर्टीज़ जो हैं कुलगाम पुलिस ने जब्त की है। काजीगुंड पुलिस की बात करें, कुलगाम पुलिस की बात करें तो कहीं ना कहीं ड्रग पैडलर्स के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है उसका सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इस साल का आगाज़ जो है आज 13 फरवरी को यहाँ एक और प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे अटैच कर दी गई है। और इसका मुद्दा मकसद यही है कि जो नशा आवर चीज़ें जो बेचने वाले ड्रग पैडलर्स हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और पुलिस भी चाहती है कि इसका किला कमा किया जाए और इस सोसाइटी को जो है वो ड्रग फ्री सोसाइटी करार दिया जाए। और कहीं ना कहीं जो नौजवानों में नशे की लत उसकी आदत पड़ी है उससे छुटकारा दिलाने में अभी
पुलिस का जो है वो अहम रोल है और साथ में सोसाइटीज़ का भी अहम रोल है और यही वजह है कि पुलिस अपनी कार्रवाई जो है वो अमल में ला रही है। आज एक बार फिर काजीगुंड अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें, हाईवे पुलिस की बात करें, तो यहाँ कुलगाम पुलिस ने एक और प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। इसका मुद्दा मकसद यही है कि जो ड्रग पैडलर्स हैं उनके खिलाफ नकेल जो है वो कसी जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नेशनल हाईवे काजीगुंड।